खबर बांदा से है। शालिनी पटेल के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया संबोधित ज्ञापन। अंकिता के हत्यारे शाहरुख को फांसी दो। सुनीता के साथ जघन्य अपराध करने बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा को फांसी दो। देश में बढ़ रहे महिला बाल अपराध से लेकर रोजगार, जाति भेद, अराजकता पर रोक लगाने जाने संबंधित बिंदु से लैस ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित जिला अधिकारी के द्वारा शालिनी पटेल की अगुवाई में सैकड़ों लोगों के साथ दिया गया है। 6 बिंदिया ज्ञापन में जिले में जघन्य अपराधों पर मुकदमे दर्ज न किए जाने के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाते सहित हजारों लोग पॉलीथीन की पन्नी डालकर फुटपाथ पर रहने वाले के लिए कोई निश्चित जगह आवंटित करने के अलावा शहर की काशीराम कॉलोनियों में अराजक तत्वों के जमावड़ा सहित अनैतिक काम किए जाने सहित अपात्रों को हटाकर पात्र लोगों को आवंटित किया जाना जरूरी कहा गया। जिला अधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में झारखंड की यूपी अंकिता सिंह को जिंदा जला देने और एक दिव्यांग लड़की को अमानवीय यातनाएं देकर मारे जाने सहित पूर्व आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा के साथ दुर्व्यवहार और बंधक बनाए जाने की कहानी पर अपराधियों के साथ कार्रवाई किए जाने, कन्नौज जिले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखने गई महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के अलावा बांदा जिले में जघन्य अपराधों पर मुकदमे नहीं दर्ज किए जाने का बिंदु दर्शाते कहा गया कि सैकड़ों मुकदमे इस बात का प्रमाण है कि पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली व्यावसायिक हो गई है, तो मजबूरी में न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तहसील अंतर्गत के पलहरी में लगभग 50 से ज्यादा परिवार मजदूरी की तलाश में शहर आते हैं। करीब 4000 से ज्यादा लोग शहर के विभिन्न जगहों में पॉलीथीन की पन्नी डालकर रहते हैं और लघु व्यवसाय तक नहीं करने पाते क्योंकि उनकी कोई निश्चित जगह आवंटित नहीं की जाती। प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क भी ज्ञापन में साझा किया गया है। जो सरकार की राजनीति बंद करो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करो, स्मृति ईरानी शर्म करो, स्मृति ईरानी बाहर आओ, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद। और मेरा नाम शालिनी पटेल है, मैं सोशल वर्कर हूँ। आज हमारी जो प्रमुख मांगे थी, पहली मांग तो जो अंकिता बेटी की हत्या की गई है पेट्रोल डाल करके झारखंड में, उसके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। दूसरी घटना उसी झारखंड में सुनीता नाम की एक बहन को जिस तरह बीजेपी की महिला नेत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक थी झारखंड राज्य की, उसने 8 साल तक उस बेटी को बंधक बना करके रखा है और उससे पेशाब तक चटवाती थी, उसके दांत तोड़ दिए। मतलब कितनी घिनौनी कृत्य उसके साथ किया गया है। उस मामले पर स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है, जबकि एक कांग्रेस का जो सांसद था उससे जो भी गलती हुई होगी, बहुत उससे भी गलती हुई क्योंकि राष्ट्रपति का अपमान था। तो जिस तरह संसद में चिल्ला रही थी कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, तो मुझे लगता है कि उस मैडम को अब आना चाहिए, जंतर मंतर में धरना देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को चूड़ियाँ भेजना चाहिए जिस तरह वो अन्य महिलाओं की अन्य सरकारों में बोला करती थी। और तीसरी मैं आपको बता दूं, हमारी जो मांग है, जिस तरह ये हमारे भाई आपके कचहरी के ये पास में जो गोमती रखे हैं, इनका रोजगार जिस तरह छीना जा रहा है, यहाँ का जो है शासन प्रशासन बुलडोजर लेकर के उनको डिब्बा हटा रहा है, उनकी गोमती हटा रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के शासन प्रशासन से कि वो भाई अपना परिवार कहाँ पाले, या तो उनको स्थायी आप कोई जगह बता दीजिए। और हमारी एक घटना है, पलहरी गाँव पड़ता अतारा के पास, आज तक उस गाँव में मुझे लगता है कि इतने बड़े गाँव में 2-4 शौचालय बने हो तो नहीं, तो कोई शौचालय नहीं बना है। और सोचे कि कमर तक पानी भरा हुआ है और वहाँ आवास नहीं है। कम से कम 50 ऐसे घर हैं कि वो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास जमीन न्यायाधीश शासन प्रशासन को धमकी देता है। तो हम मांग करते हैं बांदा जिला प्रशासन से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इनको सरकारी पट्टा किया जाए, ये अपना झोपड़ी जो भी अपना बनाए वहाँ बना ले और इनको आवाज़ की सुविधा होनी चाहिए। और सुरक्षा तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह थाने में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लूट बड़े रहे, चौराहे में लोगों को मार दिया जाता है, दुकानों में घुस करके लूट की जा रही है। और एक हमारी घटना ये जो गल्ला मंडी के पीछे कम से कम 60-70 परिवार रह रहा है, 25-30 सालों से झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं, और उनको बार बार जो है नगर पालिका की तरफ से बार नोटिस जाती है, बुलडोजर लेके जाते हैं कि हम आपका घर गिरा देंगे। तो काशीराम कॉलोनी में मुझे लगता है ज़्यादा 20 से 25% जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो पात्र हैं, सारे लोग अपात्र रह रहे हैं, तो वहाँ जांच होनी चाहिए और इन सभी भाइयों को वहाँ पर कॉलोनी अलॉट होना चाहिए। अगर आप नहीं दे पाते हो तो उन्हें सरकारी जमीन या उनको पट्टा दे दिया जाए। जो सरकार की राजनीति बंद करो,
हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब, भारत।